यार बेमिसाल। और आज के अपने इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें हिंदी और हिंदी की जबान की ताकत पर भरोसा था। 3 दशक के अपने लंबे करियर में उन्होंने अपने गीतों में भाषा से कभी समझौता नहीं किया। फिल्मी दुनिया के लोगों को बताया कि हिंदी में भी उत्कृष्ट गीत रचे जा सकते हैं और ये गीत भी श्रोताओं को उतने ही पसंद आएंगे जितने उर्दू या हिंदुस्तानी जबान के गीत। ये थे गीतकार भरत व्यास। तो आज बातें होंगी भरत व्यास की और मैं संगीता रहूंगी आप सभी के साथ। नमस्कार। मोहिनी, देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
जितना शानदार गीत उतना ही शानदार संगीत और उतना ही शानदार अभिनय और उसी तरह से सिनेमा की प्रस्तुति। भरत व्यास की शुरुआती शिक्षा चुरू में हुई। कविता, गीत लेखन, नाटक और अभिनय से उनका लगाव बहुत कम उम्र में ही हो गया। 17-18 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया। तुकबंदी और फिल्मी गानों की पैरोडी बनाने में दक्ष हो गए। साथ ही नाटकों में भी शरीक होने लगे। बीकानेर के डूंगर कॉलेज पढ़ने गए तो कविता लिखने और अभिनय का सिलसिला वहां भी जारी रहा। पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में कलकत्ता पहुंच गए तो पारसी थिएटर का मशहूर ग्रुप अल्फ्रेड थिएटर ज्वाइन कर लिया। इस ग्रुप के लिए भरत व्यास ने नाटक भी लिखे और अभिनय भी किया। जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में हो ही समाया। भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। 12:22 और 35 सेकेंड AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। और कलाकार बेमिसाल में आज हम जिक्र कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास का। तो कुछ अरसे बाद भरत व्यास जो है वो मुंबई पहुंचे, जहां उनके भाई और अभिनेता और फिल्म निर्देशक BM व्यास पहले से ही मौजूद थे। जाहिर है, काम के शुरुआती मौके उन्हें भाई की फिल्मों में मिले। उन्होंने कुछ फिल्में की, पटकथा भी लिखी। 1943 में आई फिल्म दुहाई से वे गीतकार बन गए। उनका लिखा पहला गीत था आओ वीरों हिलमिल गाएं वंदे मातरम। इस फिल्म में भरत व्यास ने कुल 9 गीत लिखे। बाद में कुछ समय तक वो शालीमार फिल्म कंपनी में रहे, जहां जोश मलिहाबादी, सागर निजामी, कृष्णचंदर और रामानंद सागर जैसे लोग पहले से ही मौजूद थे। हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की।
कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। जी, आज हम जिक्र कर रहे हैं भरत व्यास का। भरत व्यास ने शालीमार फिल्म कंपनी की कई फिल्मों के लिए गीत लिखे और प्रेम संगीत, मन की जीत, पृथ्वीराज संयोगिता और मीराबाई जैसी फिल्में उनके हिस्से आईं, जिसमें उनके कलम का जादू चला। पृथ्वीराज संयोगिता में तो उन्होंने चंदबरदाई का रोल भी निभाया। गीतों की बात करें तो उन्हें इस क्षेत्र में कामयाबी भी खूब मिली। उनके कलम से निकले गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं। फिल्म की सिचुएशन और मांग के हिसाब से उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानी जबान में गीत लिखे, बल्कि जब मौका लगा तो शुद्ध हिंदी में भी खूब गीत रचे। सुधा मैं प्यास हूँ। सिंदूर हो मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ।
लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, आप आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। बारह बजकर 33 और 41 सेकेंड। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे कलाकार बेमिसाल, और आज के अपने इस एपिसोड में हम जिक्र कर रहे हैं भरत व्यास का, गीतकार भरत व्यास का। भरत व्यास ने हिंदी फिल्मी गीतों के लिए हिंदी भाषा को चुना। उनका कहना था कि मेरा विश्वास है कि हिंदी में हर तरह के भाव या रस को प्रकट करने का पूरा सामर्थ्य है। जहां तक क्लिष्ट भाषा की बात है, यदि ये गीत जनता की समझ में नहीं आते तो फिर भला इतने लोकप्रिय कैसे हो गए। और ये सच भी है, उनके गीतों की कामयाबी ने उनकी बात को बार बार सही साबित किया। भरत व्यास के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक और वाकया याद आया कि शैलेंद्र ने जब गीत लिखा श्री 420 के लिए, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, तो उसका एक अंतरा था, रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां। तो शंकर जयकिशन ने उनसे कहा कि जो आम आदमी है वो तो 4 दिशाएं जानता है और आप कह रहे हैं रातें दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां। तो शैलेंद्र ने कहा कि हम जनता की रुचि का परिष्कार भी तो कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम जनता की रुचि का परिष्कार कर सकते हैं और हम उन्हें अपनी तरफ से शब्दों को रखें, और निश्चित रूप से जनता उन शब्दों को जानने की कोशिश करेगी, उसके मायने को जानने की कोशिश करेगी। भरत व्यास को संगीत की भी खूब समझ थी। संगीत की उनकी समझ का ये फायदा होता था कि गीत लिखते हुए चुटकियों में वो उसकी तर्ज भी बना लेते थे। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर
दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार। अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना। घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान। उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर। उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक साथ। उसे आस थी प्रभु के वरदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। वार बार बार कर अंत में हार कर, तूफान भगा रे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
किसी गीत में पूरी एक कथा को पिरो देना ये भरत व्यास ही कर सकते थे कि आप देखिए इस गीत में पूरी की पूरी एक कहानी है। ये भी अपनी उनकी एक शैली थी। 2 आंखें 12 हाथ का सदाबहार गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इस गीत की रचना के बारे में वी शांताराम ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। इस गीत का जिक्र किया है कि संगीतकार वसंत देसाई और गीतकार भरत व्यास बंबई से उनके पास कोल्हापुर पहुंचे और वहां पर जो है वी शांताराम ने भरत व्यास से एक ऐसा प्रार्थना गीत लिखने को कहा जो सभी मजहब के लोगों को अपना लगे। अगले दिन भरत व्यास गीत का मुखड़ा लेकर आए तो उन्होंने उसे सुनकर तपाक से कहा, वाह भरत जी वाह, क्या कहने, आपका ये गीत अमर होने वाला है। वी शांताराम की ये बात एकदम सही साबित हुई। आज भी ये गीत देश के कई स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान गाया जाता है। सभी धर्मों के लोगों को ये गीत अपना सा लगता है। तो चलिए हम भी सुनते हैं ये प्रार्थना गीत। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कराने के लिए कई बेहतरीन कदम उठाए हैं, जैसे कि विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 78350755012। आपातकालीन सहायता के लिए हिम्मत प्लस ऐप। पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क। अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक आसानी से पहुंचने के लिए पिंक बूथ। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति के अंतर्गत
स्कूल कॉलेज की लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को सशक्त और सुरक्षित करने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती है। आइए आत्मरक्षा तकनीक सीखें। 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित सशक्ति सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप में भाग लीजिए। पंजीकरण के लिए dillipolice.gov.in पर 27 दिसंबर 2022 तक लॉगिन करें या अपने निकटतम ट्रेनिंग वेन्यू या कंसर्न पुलिस स्टेशन पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए 011-20865-499 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. जी 12:47 और 21 सेकंड हो चुके हैं और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज अपने कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आज हम जिक्र कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास का। भरत व्यास ने विमल रॉय, वी शांताराम और विजय भट्ट जैसे चोटी के निर्देशकों के साथ काम किया। खास तौर पर वी शांताराम और भरत व्यास की जोड़ी सफलता की गारंटी मानी गई। उन्होंने कई दिग्गज संगीतकारों के लिए भी गीत लिखे, पर उनकी जोड़ी जमी वसंत देसाई और एस.एन. त्रिपाठी के साथ। भरत व्यास ने अभिनय भी किया, फिल्मों के लिए पटकथा एवं संवाद भी लिखे, फिल्मों का निर्देशन भी किया और फिल्मों में संगीत भी दिया, पर पहचान उन्हें उनके गीतों से मिली। मंच के कवि के तौर पर भी उन्हें देश भर में विशेष पहचान मिली। लौट के लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे
दोस्तों, भरत व्यास का लिखा गीत जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। ये गीत अपने ज़माने में बहुत बहुत हिट हुआ और गली गली मोहल्ले गांव कस्बे में ये गीत खूब गाया गया और यहाँ तक कि 1957 की जो रेडियो की गीत माला हुआ करती थी उसमें ये गीत टॉप पर रहा। असल में ये गीत भरत व्यास ने पुत्र वियोग में लिखा था। एक बार भरत व्यास जी का पुत्र श्याम सुंदर नाराज होकर घर से चला गया था। पुत्र की याद उन्हें सताने लगी और उसे याद करते हुए उन्होंने ये गीत लिखा। तो अपने बेटे के बिछड़ने के गम में जो गीत उन्होंने लिखा वो बाद में फिल्म के लिए इस्तेमाल हुआ। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म जन्म जन्म के फेरे से ये गीत। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए। तो आज हमने जिक्र किया भरत व्यास का और उनके कई सारे खूबसूरत गीत सुनाए। यूँ तो कितनी ही बातें और हैं जो कही जा सकती हैं और कितने ही गीत और हैं जो सुनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इससे ज़्यादा कुछ और बातें करें। लेकिन हाँ, एक गीत और है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं।
श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा ओ पूनम की छटा तीखे तीखे नयन तीखे तीखे नयन मीठे मीठे बयन तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण टकरा गया तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया किस पारस से सोना ये टकरा गया तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया हो चकरा गया ना इधर जा सका ना इधर जा सका ना उधर जा सका रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण